नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है कंप्लीट हो गया है, आंसर की भी आ चुकी है और आई होप आप सब लोगों ने अपनी आंसर की देख ली होगी। आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं आप सब ने चेक कर लिया होगा और खूब सारे कट ऑफ के वीडियो भी आपने देख लिए होंगे। अपन जो हैं वो कट ऑफ के जो वीडियो हैं वो 2-4 दिन बाद में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो एनालिसिस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। एनालिसिस कंप्लीट होने में और डेटा कंप्लीट होने में टाइम लगता है। अपन ऐसे ही आप लोगों को गुमराह करने के लिए कट ऑफ नहीं बता सकते, तो पूरे तरीके से जांच हो रही है, उसके बाद ही कट ऑफ के वीडियो आपके पास आएंगे। लेकिन मैंने आपको एक अटेम्प्ट बता दिया था कि कितने मार्क्स आपके बने, तब तक के लिए आप पीईटी शुरू कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में अपन जो मैंने पीईटी दिया था 2018 में, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बातें शेयर करने आया हूं कि मैंने कैसे पीईटी दिया था और कैसे पीईटी में मैं पास हुआ था, क्वालिफाई हुआ था। वो सारी बातें मैं आज आपसे करने आया हूं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, वीडियो को पूरा देखना। और मेरा पीईटी का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के लिए जो है वो शायद लाभदायक होना चाहिए। और इसी के साथ अब पीईटी की तैयारी आप कैसे करें, आप अपनी दौड़ को किस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं 2018 की। वैकेंसी आई थी 2018 में ग्रुप डी की, और उसका जो पीईटी जो हुआ था वो मेरा हुआ था 24 मार्च 2019 को। ठीक है, 24 मार्च 2019 को मैंने आरआरबी अजमेर से लगाया था उस टाइम पे फॉर्म, और आरआरबी अजमेर से मैंने फॉर्म लगाया था। और उसकी जो कट ऑफ गई थी, पीईटी की जो कट ऑफ गई थी वो ओबीसी की, क्योंकि मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ, तो ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 70.1 करके कुछ गई थी, और मेरे जो मार्क्स थे वो 72 के आसपास थे। तो मैं पीईटी देने वहाँ पे गया था, और जब पीईटी देने गया 24 मार्च 2019 को, हम 2 कैंडिडेट गए थे, यहाँ से 2 कैंडिडेट गए थे। 23 मार्च को यहाँ से निकल गए थे। अजमेर वालों का सबका जो है पीईटी वो जोधपुर हुआ था। जोधपुर में एक रेलवे स्टेडियम है, वहाँ पे ही हुआ था। तो 24 मार्च 2019 को जब हम वहाँ पे 6 बजे पहुँचे, हमारा टाइम था 7:30 बजे, 7:30 AM पे 7:30 AM पे हमारा पीईटी होना था। तो हम वहाँ पे 6-6:15 बजे ही पहुँच गए थे उस स्टेडियम पे, जोधपुर स्टेडियम जो था वहाँ पर। उसके बाद जाने के बाद जैसे सीबीटी में लाइन लगवाई जाती है आपसे, जैसे कैंडिडेट की लाइन लगवाई जाती है, सीबीटी जब आपका होता है तो एंट्री के लिए सीबीटी के जैसे लाइन लगवाई थी वैसे ही तकरीबन वही 15-20 कैंडिडेट की लाइन लगवा दी। ऐसे काफ़ी सारे लाइन लगवाने के बाद में हमारा जो एडमिट कार्ड है वो चेक किया गया, बायोमेट्रिफिकेशन हुआ, जो बायोमेट्रिक होता है अपना वो हुआ। होने के बाद सबको वहाँ पे इकट्ठा बिठा लिया गया। बिठाने के बाद में फिर एक एक का वापस से एक बार दोबारा बायोमेट्रिक करवाया गया, और उसमें फिर जो है सब लड़कों के जो फिंगरप्रिंट वगैरह ये सब बायोमेट्रिक के अंदर होता ही है। सब लड़कों के पैरों में, दोनों पैरों में चिप बांधी गई थी। एक चिप थी, वो चिप क्या काम करती थी, वो आपका टाइम काउंट करती थी। ठीक है, टाइम काउंट करती थी कि आपने कितने देर में अपनी दौड़ कंप्लीट की होगी। आ रही बात समझ में? अब वो कैसे काउंट कर रही थी, उन तमाम चीज़ों पर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या हुआ कि जब अब चिप बांध दी, चिप बांधने के आगे बात करते हैं अपन। चिप बांधने के बाद में जैसे ही चिप बांधी, यहाँ पे इस तरीके से दोनों साइड में बम्बू लगे हुए थे, दोनों साइड में बम्बू लगे हुए थे। और यहाँ पर एक टेबल पड़ी थी, जो टेबल होती है, बड़ी सी जो टेबल होती है, इस टेबल पे रेत के, मिट्टी जो होती है, मिट्टी के भरे हुए छोटी बोरियाँ, जिनको हम लोकल लैंग्वेज में कट्टे बोलते हैं। ठीक है, तो मिट्टी की बोरियाँ पड़ी थी जो कि तकरीबन क्या एग्जैक्ट 35 किलोग्राम। ठीक है, 35 किलोग्राम मेल्स के लिए और 20 किलोग्राम शायद फीमेल्स के लिए। ठीक है, तो मेल्स के लिए 35 किलोग्राम की बोरियां पड़ी थी। उन बोरियों को यहाँ से आपको उठाना था। यहाँ कोई चिप नहीं लगी हुई थी। ठीक है, यहाँ कोई चिप नहीं लगी हुई थी। सॉरी, यहाँ पे आपके पीसी लगे हुए थे, सिस्टम। ठीक है, सिस्टम लगे हुए थे जो कि उस चिप को, मतलब चिप का काउंट कर रहे थे टाइम। ठीक है, यहाँ पीसी लगे हुए थे, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड में पीसी लगे हुए थे। यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो टाइम काउंट करती कौन? चिप। आई बात समझ कि आपने, और ये पूरी 100 मीटर की डिस्टेंस थी। जैसा कि आपको पता ही है कि आपको
35 किलोग्राम वेट लेकर 100 मीटर चलना है। और कितने देर में चलना है, तो वो चलना है आपको 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट में आपको चलना है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी 100 मीटर डिस्टेंस थी। बम्बू लगे हुए थे दोनों साइड में, ठीक है। ये टेबल थी, टेबल पर जो काफ़ी सारे कट्टे पड़े थे, जो बोरी थी 35 किलोग्राम की, यहाँ से आपको उठाना था। पीठ पे उठाइए, कैसे ही उठाइए, बस वो गिरना नहीं चाहिए, ठीक है, गिरना नहीं चाहिए। और ना ही आप गिरें, ना तो आप गिरें और ना ही वो कट्टा गिरना चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए। एक ही चांस आपको दिया जाता है, ठीक है। उसको कैसे भी उठाकर आपको यहाँ तक ले जाना है 35 किलोग्राम वेट को, उस कट्टे को, ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर। और उसका टाइम कौन काउंट करेगा, तो वो जो चिप जो कि आपके पैर में लगी हुई है, वो चिप ही उस चीज़ का टाइम काउंट कर रही थी, ठीक है। आपको यहाँ पर उस कट्टे को रख देना है, यहाँ पे खाली स्पेस रहेगा, यहाँ पे आपको उस कट्टे को रख देना है। रखने के बाद में आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट राउंड में जाओगे, जो कि क्या होगा, आपकी रेस होगी, जो कि आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर की रेस होनी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये काम जो है मैंने आराम से कर लिया था, केवल मात्र 50 सेकंड में, ठीक है, 50 सेकंड में ये काम मेरा हो गया था, ठीक है। ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। और आराम से, कोई मतलब जैसे भीड़ में नहीं दौड़ाया जाता, यहाँ पे भीड़ में नहीं होता है। यहाँ पे आप आइए, कट्टा उठाइए और ले जाइए, रख दीजिए, ठीक है, हो गया काम अपना, आप साइड में जाइए। ये काम था सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से जैसे एक कैंडिडेट आ गया, फिर दूसरा कैंडिडेट आ गया, तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी सारा स्पेस था, आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया अपना ये वाला काम, 50 सेकेंड में मैंने कर लिया। तो ये ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, आप आराम से कर सकते थे इसको, बिल्कुल धीरे धीरे चल के भी आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। आगे देखिए, जो रेस होनी थी, रेस के लिए हमें क्या कर दिया गया कि इस तरीके से देखिए, इस तरीके से सर्कुलर पाथ था, ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर पाथ था। तो यहाँ से इस तरीके से सर्कुलर पाथ था, यहाँ पर आपके पीसी लगे हुए थे दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पे आपके पीसी लगे हुए थे, जैसे कि मैंने बताया ये पीसी लगे हुए होते हैं, वही आपका क्या करते हैं, जो है टाइम काउंट करते हैं, ठीक है। ये पूरा जो सर्कुलर पाथ था, ये था आपका 250 मीटर, कहाँ से, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा 250 मीटर था। आ गई बात समझ में। तब आपको क्या करना होता था कि इस वाले, हमें क्या किया, मैं मेरा बता रहा हूँ, हमें क्या किया गया, इस पूरी लाइन में 50 कैंडिडेट को, अबाउट 50 यानी कि लगभग 50 कैंडिडेट को, कोई फिक्स नहीं था आंकड़ा, लगभग 50 कैंडिडेट को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया। और खड़ा करने के बाद में यहाँ पे खड़ा कर दिया, खड़ा करने के बाद में आप आराम से क्या कर सकते थे, अपनी खुद की जो है आप दौड़ स्टार्ट कर सकते थे। हमें कह दिया गया कि भैया दौड़ अपनी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हमने दौड़ अपनी स्टार्ट कर दी। मैं लास्ट से जो है वो 4th नंबर पे था, जो लाइन थी मेरी उसमें लास्ट से 4th नंबर पे था, लास्ट से 4th नंबर पे था, ठीक है। आपको ये चीज़ मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट वाला जो कैंडिडेट है, ठीक है, या लास्ट वाला कैंडिडेट है वो जल्दी कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका टाइम काउंट करेगी चिप। आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, लास्ट में खड़े हो, लास्ट से यहाँ तक आओगे तब तक आपका कोई टाइम काउंट नहीं होगा। आप आराम से आ सकते हैं, यहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, आप यहाँ से चल के यहाँ तक आराम से आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से लगभग ये या तकरीबन 30 से 40 मीटर आप बिना काम ही चलो, बिना काम ही दौड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ से यहाँ तक आराम से आइए और यहाँ से दौड़ना भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो 250 जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि पीसी जो है आपके सिस्टम जो है वो यहीं लगे हुए थे, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों पैरों में आपकी चिप लगी हुई थी। यहाँ से गैदरिंग में तकरीबन 40 से 50 कैंडिडेट जो है साथ में दौड़ना स्टार्ट हुए। काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड होता है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, उसमें दौड़ना स्टार्ट किया। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैं लास्ट से जो 4th नंबर पे था, तो मैंने ये सोचा था कि जो अगला वाला जो कैंडिडेट है, सिर्फ मैंने उसको लुक आउट कर लिया था, मैंने उसको देख लिया था कि इसी को ही मेरे को पीछे छोड़ना है, सिर्फ इसको मेरे को पीछे छोड़ना है। तो मैंने वही फिक्स कर लिया और मैं दौड़ना स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट राउंड में तो मैंने आराम से कर लिया, सेकंड राउंड में थोड़ा सा मतलब, क्योंकि होती है प्रॉब्लम जब आप दौड़ लगा रहे होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह ना कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता आपको, ठीक है। 4 मिनट और 15 सेकंड में आपको दौड़ना था और मैं इतना ज़्यादा दौड़ा हुआ भी नहीं था, मैंने कभी ज़्यादा इतनी प्रैक्टिस की नहीं थी, तकरीबन 7-8-10 दिन की ही प्रैक्टिस की थी। तो मेरे को दौड़ने में काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई। तो सेकंड वाले में मेरे को बहुत ज़्यादा समस्या हुई, लेकिन फिर मैंने
जो है अपनी कैसे भी करके और स्टार्टिंग वापस मतलब ज़बरदस्त तरीके से और दौड़ने के बाद में यहाँ से आपको आगे स्पेस था निकलने के लिए, ठीक है, यहाँ से आप आगे स्पेस था निकलने के लिए। जैसे ही आप यहाँ कंप्लीट कर लो अपने 4 राउंड, वहाँ पे हमें ये बोला गया था कि आपको 4 राउंड कंप्लीट करने हैं अपने, और काउंट आपको खुद करने हैं चारों राउंड। चिप आपका सिर्फ जो है वो टाइम काउंट करेगी, ठीक है, समझ लेना इस बात को। राउंड आपको खुद को काउंट करने हैं, चिप आपका सिर्फ टाइम काउंट करेगी, ठीक है। चारों राउंड जैसे ही कंप्लीट हुए बाहर आ गए आप, ठीक है, बाहर आ गए। उसके बाद में क्या करना है, जैसे ही बाहर आए, बाहर आपको भेज दिया जाता है गेट के बाहर, गेट के बाहर भेज दिया जाता है। गेट के बाहर आप बैठ गए। बैठने के बाद में इसका जो रिजल्ट है, इन दोनों का रिजल्ट तकरीबन 1 से लेके और 3 घंटे के बीच में आपको रिजल्ट बाहर चिपका दिया जाता है, ठीक है, बाहर चिपका दिया जाता है। उसकी हार्ड कॉपी लेके, जो रिजल्ट में जो पास कैंडिडेट हुए हैं उनकी हार्ड कॉपी लेके 1 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपका रिजल्ट बाहर चिपका दिया जाता है। तो आप अपना रिजल्ट उसी टाइम पे देख सकते हैं आप पास हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद में जब आपका रिजल्ट हो गया, उसके 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर आपको अपनी आरआरबी की वेबसाइट पर भी अपना रिजल्ट मिल जाता है। आप वहाँ भी अपना रिजल्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब उसी दिन आप अपना वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुबह किया, मैंने तो लगभग 3 से 4 बजे के आसपास में मेरा रिजल्ट आ गया था। मैं सुबह 7:30 AM पे मेरा पीईटी हुआ, और उसके बाद में दोपहर 3 से 4 के आसपास मैंने अपना रिजल्ट वेबसाइट पे देख लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका वो सिस्टम था कि ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने किस तरीके से पास किया था। ये मैंने 50 सेकंड में, 50 सेकंड में, और ये जो है ये मैंने 3 मिनट और तकरीबन कंफर्म नहीं है मेरे को, शायद 50 से ऐसा कुछ सेकंड में किया था कंप्लीट, ये कंफर्म नहीं है। 3 मिनट और 50 सेकंड में शायद किया था, ठीक है। तो ये इतना में किया था और ये 50 सेकंड में किया था, दोनों मैंने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो ये था मेरा पीईटी का एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके से दौड़ना है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपको किस तरीके से दौड़ना है समझिए बात को। अब देखिए, अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है 35 किलो वेट की और 1 किलोमीटर रेस की। देखिए, आप शुरुआती दिनों में क्या करेंगे कि स्टार्टिंग से 20 किलो वेट से आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ठीक है। 20 किलो वेट से आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। इसको धीरे धीरे 25, 30, 35 और 40, बॉयज़ को आपको 40 तक प्रैक्टिस करनी है घर पर, ठीक है। 40 किलोग्राम तक प्रैक्टिस करनी है आपको घर पर। और ये काम आपको डेली नहीं करना है, ये समझना, वेट वाला काम आपको डेली नहीं करना है। ये आप आराम से 1-2 दिन का गैप लेकर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डेली करोगे तो ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है बॉडी में, तो आपको ये काम डेली नहीं करना है, ठीक है। और सावधानीपूर्वक करना है, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी लगवा लो कर लो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना मद्देनज़र कि सावधानी से ये काम करना है। इसके बाद में 1 किलोमीटर की जो रेस है वो आप क्या कीजिए, जिसने आज तक भी कभी दौड़ नहीं की वो 200 मीटर से शुरुआत कीजिए, ठीक है। और जो कोई अच्छे से दौड़ा हुआ है उसको तो बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, वो तो अपना रेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन जिसने नहीं की कभी भी, वो 200 मीटर से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे 400, ऐसे ही 600, फिर ऐसे करते करते आप आराम से 1500 मीटर तक की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 1500 मीटर तक की आप प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस आप डेली कीजिए अब, ठीक है। दौड़ की प्रैक्टिस आप डेली कीजिए। इस तरीके से आप आराम से अपना क्लियर कर सकते हैं 1 किलोमीटर रेस और 35 किलोग्राम वेट जो है, ये दोनों काम आपको करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस और किस तरीके से अपन प्रैक्टिस करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपन जल्द ही कट ऑफ लाने वाले हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई क्वेरी हो, कोई भी चीज़ की क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा। चैनल पे आपके इंस्टा और फेसबुक दोनों के लिंक पड़ा है, तो वहाँ से आप फॉलो हमें कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यूं ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।